नमस्ते पाइसीस मीन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल पाइसीस। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए। 11 से 20 जून की पूरी एनर्जी स्लीप करूंगी, बट ये रीडिंग सभी से रिलेट हो, कोई सॉरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें, बट डिटेल्स में जिनको भी अगर पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं पाइसेस। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स क्या है, आप किस वे में रहोगे इन दौरान। पाइसेस मीन राशि, 11 से 20 किस वे में रहेंगे, इनकी पर्सनल एनर्जीज बस मुझे बताएं। वो है तो जिंदगी है, उनसे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हुए दिख रहे हो पाइसीस आप। थोड़ा सा लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने का तरीका आपका दिख रहा है, इंडिपेंडेंट भी दिख रहे हो वैसे, बट एक्सपेक्टेशंस रखोगे। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो हमेशा उनके टेक्स्ट मैसेज कॉल का इंतजार रहेगा, चाहोगे कि वो हमेशा करें, आप खुद से करो ना करो, उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हुए दिख रहे हो। बट वही कहते हैं, थोड़ा सा आप ना अकेलेपन में ना थोड़ा ओवर थिंकिंग कर सकते हो, सैड हो सकते हो, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, चिंता, वरीड, सडन वो हो जाना, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जहाँ बहुत ज्यादा रहता है ना, वहाँ तो तुरंत वरीड हो जाते हैं। तो वो चीजें कहूँगी दिख रही हैं आपकी एनर्जीज में। एंड सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, एक जजमेंट का कार्ड है। एंड काफी लंबे वक्त से अगर कुछ चीजें आपकी वेटिंग चल रही थी, हो सकता है वो रिजॉल्व हो जाए, वो चीजें बेटर हो जाए, वो दिख रहा है, या आपके फेवर में आ जाए, वो चीजें दिख रही हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स दिख रही है। एंड बट अगेन कहूंगी हर चीज को ना एज ए गाइडेंस कहूंगी, बिकॉज ये चीजें गाइडेंस के रूप में भी दिखती हैं कि अपने पर्सन को टू मच कुछ चीजों में ना ब्लेम मत करना। वो चीजें थोड़ी सी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकती है कि ये नहीं किया, ऐसे नहीं किया, तो रोक टोक या ब्लेम करना। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है तो हमेशा वही अवेलेबल रहे, जरूरी नहीं है ना। तो वो चीजें दूरियां भी कभी कभी बढ़ा देती हैं कि टू मच किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, वो चीजें दिख रही हैं। बाकी कहूंगी ब्लेसिंग्स हैं। एंड थोड़ा सा होल्ड कॉस्ट फेजेस में भी दिख रहे हो, स्मार्टली कुछ चीज़ों को हैंडल करोगे तो फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है। आप फ्यूचर्स के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा प्लानिंग करोगे भाई। अगर घर परिवार में भी अगर कहूँ तो आप सोच समझ के थोड़ा चलना चाहोगे। हाँ, प्यार के रिगार्डिंग थोड़ा मन ज़्यादा चंचल दिख रहा है कि ये हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, इस तरह से होता है, या उनसे ये हेल्प मिल जाए, तो एक्सपेक्टेशंस थोड़ा कम रखना है थोड़ा। बाकी कहूँगी कोई मुझे लड़ाई झगड़े कलेश आपकी तरफ से होता हुआ नहीं दिख रहा है, या ऊंचा बोलते हुए भी ज़्यादा नहीं दिख रहे हो। ब्लेम नहीं करना तो ज़्यादा अच्छा है, रोक टोक भी नहीं होना चाहिए, चाहे आप प्यार से बोले जो भी बोले, लेकिन बातें तो वही हुई ना। वो चीज़ों को नहीं करना है एज अ नेचर वाइज अगर कहूँ तो। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन में रिपीट करें, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। ये भी थोड़े से इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं अपनी चीज़ों को लेके। अट्रैक्शंस तो रहेगा इनका भी, बट शुरुआत आप दोनों का इस अगर कहूँ ना इन दौरान की शुरुआत वाली फेजेस में थोड़ा सा कुछ चीज़ें स्टक, या आपको इनके प्रति थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है, तो इनको आपके प्रति हो सकती है, तो उन सब चीज़ों पे आप दोनों को बैलेंस करने, जो कि एक्चुअल फैक्ट नहीं है। मन में कुछ और चीज़ें हैं, जबान पे कुछ और चीज़ें हैं, वो नहीं होनी चाहिए। एंड थोड़ा सा भारी कम्युनिकेशन दिख रहा है, बट मीट से स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर कट। ओ माय गॉड, देखो आप अगर इनसे एक्सपेक्ट, दोनों की तरफ में दिख रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से, जो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि रिश्ते में सिर्फ एक्सपेक्टेशंस नहीं, कुछ कर्म भी करना पड़ता है, तो वो भी चीज़ें करनी है। ये भी आपसे वो एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, तभी कहूँगी आप दोनों लव को मन में रखते हुए लविंग कम्युनिकेशंस कम करते हुए दिख रहे हो। लॉजिकल रहोगे, फाइनेंशियल चीज़ों पे बात करोगे, या एक्सपेक्टेशंस रखोगे कि ये आप अगर इन पे डिपेंडेंट हो तो इनसे एक्सपेक्टेशंस, अगर ये हैं तो आपसे एक्सपेक्टेशन, तो वो चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं। पर अट्रैक्शंस फीलिंग्स हाई रहेंगी, पर उस तरह की कम्युनिकेशंस में आप दोनों रेस्ट्रिक्टेड दिख रहे हो, चाहे पहल कौन करे, उन सब चीज़ों पे दिख रहा है आप दोनों का। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस।
लिब्रा एक्वास जेमिनी, कैप्रिकॉर्न टॉरस एंड वर्गो से अगर आप फीमेल हैं तो उनसे रिलेट करते हुए दिख रहे एनर्जीज। मेल कहूंगी सिर्फ लिब्रा एक्वास जेमिनी में से होंगे तो उनसे रिलेट करेंगे। एल्डर की वाइब्रेशंस कहूंगी ज्यादा हाई दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या कोई अगला कदम रहेगा। देखो नेक्स्ट स्टेप अप की अगर मैं बात करूँ तो वैसा नहीं, हाँ किसी से मैनिपुलेशंस वाली एनर्जीज दिख रही हैं। किसी के थ्रू से कुछ कन्विंस कराने के भी कोई एक्शंस ये प्लान कर सकते हैं या ले सकते हैं जो कि रॉन्ग हो सकता है। जो चीज़ें हो सकता है कि सडन आपको भी हर्ट कर जाए, बिकॉज आप दोनों में दिख रही हैं वो चीज़ें। किसी की इन्वॉल्वमेंट से कुछ परेशानियां भी क्रिएट हो सकती हैं। बाकी कोई मेजर कोई एक्शंस नहीं दिख रहा है इनका। एंड फेजेस में कहीं जर्नी ट्रैवलिंग इनकी हो सकती है कि चाहे ना चाहे करियर वाइज इनको ट्रैवल करना पड़े। शॉर्ट टर्म की सही ऑन द रोड वे सही, लेकिन जाना पड़ेगा। वो चीज़ें कहीं भी हो सकती हैं। एंड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। फीमेल से कहूँगी ये बार ज़्यादा रेट करेंगी, बट कुछ केसेस में मेल भी हो सकते हैं पर्सन। देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या। नो इमोशंस इनका मतलब नहीं दिख रहा। आप दोनों की ओवरऑल में दिख रहा है कि मन में बहुत इमोशंस है, वहाँ पे वैसे इमोशंस नहीं। कुछ चीज़ें रिजॉल्व होंगी बट उसमें भी वो चीज़ें नहीं दिख रही। तो सिर्फ होल्ड पॉस्ट फेजेस कहोगे, कुछ करोगे, कुछ वो चीज़ें दिख रही दोनों की ही। एंड मनी माइंडेड भी पर्सन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, पैसों के पीछे ज़्यादा जाते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं सिंगल्स के कैसा रहेगा। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस एंड दूसरा कहूंगी लियो की फीमेल से एक एनर्जीज हाई दिख रही हैं। फर्स्ट कार्ड तो एक रोमांस की एक वाइब्स आ रही है कि डिस्टेंस एक किसी सोशल मीडिया से हो सकते हैं या फिर पास में से आसपास में से भी ये पर्सन मेल कुछ लोगों के लिए कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस में से आ सकते हैं। दूसरा अगर कहूंगी फीमेल है लियो, काफी ऑनेस्ट पर्सन है, अच्छे औहदे पे काम करने वाली हो सकती हैं, एजुकेटेड हो सकती हैं, वेल स्टेबल वाले पर्सन की एक पर्सनैलिटी दिख रही है उनकी, वो कनेक्ट हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। चलिए देखती हूँ अगर ये आते हैं तो किस वे में जुड़े रहेंगे, ये रिश्ता किस वे में कनेक्टेड रहेगा। थोड़े से ये फेक इंसान है कि रोमांस की बातें करना, डेटिंग करना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हो सकता है अगर आप इन सब चीज़ों पे उतना बिलीव नहीं, कमिटमेंट चाहोगे इस इंसान से तो वो कम दिख रहा है। डेटिंग रखना चाहोगे तो डेटिंग दिख रही है। दूसरा अगर कहूँ तो कुछ लोगों के प्योर लव सोलमेट वाली को फीमेल कनेक्ट होते हुए दिख रही है। एंड यहाँ ये जब कनेक्ट होंगे तो नो की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। एंड लविंग केयरिंग वाले इंसान कुछ लोगों को मिलते हुए दिख रहे हैं। एंड ऑनेस्ट लव, प्योर लव। डेटिंग से मैरिज फेजेस भी होता हुआ दिख रहा है। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे रिव्यू कर रहे हो एज ए, आपकी चीज क्या है। हैंड कुछ तो है, चाहे आप देखो ये तो कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो जेंडर को नहीं दर्शाता है। देखो आपकी एनर्जीज अगर कहूँ तो थोड़ा सा होल्ड पॉश फेजेस पे ज्यादा दिख रहा है कि कई चीजें आ रही लेकिन खुल कर नहीं हो पा रही है ना, वो फेजेस आप दिख रहा है आपका। कंफ्यूज हो कुछ चीज़ों को लेके, आई थिंक गाइडेंस की ज़रूरत है आपको कि कब तक में कुछ चीज़ें जानना चाह रहे हो अपने फ्यूचर्स के रिगार्डिंग, वो भी नहीं हो पा रहा है तो। या करियर वाइज भी थोड़ा सा पॉज चल रहा है, कुछ नया नहीं हो पा रहा है, जीवन अस्थिर सा हो गया है, शांत ज़्यादा हो गया है ना, हलचल नहीं है। वो चीज़ें फेस करते हुए दिख रहे हो, कुछ नयापन नहीं है। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी एक जनरल वे में है तो जितनी पॉजिटिविटी आई है जरूर क्लेम करें। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अपनी रीडिंग के लिए डिस्कशंस पे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।